Assalamu alaikum, grade 9. I hope you all are fine. Today we will start our unit number 1 of mathematics, matrices and determinants. First of all, what is matrices? Matrices is a plural word. Its singular is matrix. What is a matrix? A rectangular array or a formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such that and then enclosed by brackets is said to form a matrix. और इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप रियल नंबर्स को किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ब्रैकेट्स में इनक्लॉज करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बनाते हैं. मीन्स नंबर को किसी न किसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखकर ब्रैकेट्स में अगर आप इनक्लॉज कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा. नाउ व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स? Let's suppose we have a matrix 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1 and -1. Then the horizontal entries means ये आपकी form horizontal है. Horizontal entries are called rows. It means this matrix has 1 row, 2 and 3 rows. आपकी जितनी भी एंट्रीज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती हैं, उसकी फॉर्म में आती हैं, उन्हें हम कहते हैं रोज. सेम अब नेक्स्ट आप कॉलम की बात करें तो जितनी भी आपकी एंट्रीज वर्टिकल फॉर्म में आ रही हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं. इट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज दिस वन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. दिस मैट्रिक्स हैज 3 rows and 3 columns. सेम एज इट इज़ अगर हम एक और न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं 2, 4, वट एवर द नंबर यू वॉन्ट टू राइट, 1, 3. लुक, दिस मैट्रिक्स हैज 1 and 2 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज. हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसकी 2 एंट्रीज आ रही हैं, 2 लाइन्स बना रहे हैं. सो इट हैज़ 2 rows, row number 1, row number 2. And same as it has 2 columns, C1 and C2. So इस मैट्रिक्स में 2 rows हैं, 2 ही कॉलम हैं. And this matrix has 3 rows and 3 columns. So number of rows and number of columns in a matrix is called order of a matrix. मतलब आपके मैट्रिक्स में कितनी रोज आ रही हैं और कितने कॉलम्स आ रहे हैं वो इसका ऑर्डर कहलाता है. सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं m/n. m stands for number of rows and n stands for number of columns. देखिए आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 3 rows हैं और इसमें 3 ही कॉलम्स है. सो इसे हम लिखेंगे 3/3. और इसकी बात करें तो इसमें 2 rows हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं. सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह बताते हैं? उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम काउंट करते हैं एंड देन वही उसका ऑर्डर होता है. सेम इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स बना रहे हैं 2 and 1, इसमें आप देखिए रोज 2 हैं, R1 and R2. इसमें हमारे पास 2 rows आ रही हैं बट इसमें कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल एंट्री सिर्फ एक ही है. सो इसमें जस्ट एक कॉलम है. सो इसका ऑर्डर क्या होगा? m/n हम लिखते हैं नॉर्मली रोज बाय कॉलम्स. सो इसमें कितनी रोज हैं? 2 और कॉलम्स कितने हैं इसमें? 1. सो इसका ऑर्डर हुआ 2/1. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. Find the order of the following matrices. Your part 1 is A is equals to 2, 3, -5, 6. I have already told you people, जब भी आपके नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना है. इसका ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रोज लिखते हैं. इसमें कितनी रोज हैं? 1 and 2. इसमें 2 हॉरिजॉन्टल रोज आ रही हैं. सो हम लिखेंगे 2 बाय देन नंबर ऑफ कॉलम्स. कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल एंट्रीज आर कॉलम्स. सो 1 and 2. सो इसमें 2 ही कॉलम्स है. सो योर ऑर्डर इज 2/2. So as in part 1 there are 2 horizontal entries, so its number of rows are 2 and it has 2 vertical entries, so its number of columns are
also 2. So the order of matrix is 2 by 2. मतलब number of rows by number of column. Same in B. 2305, as it has 1 and 2 horizontal entries and it also has 2 vertical entries. It means it has 2 rows and 2 columns. So its order is 2 by 2. Next is C part. As you can say that it has only 1 row, 1 horizontal entries and 2 vertical entries और इसमें 2 columns है. So its order is 1 by 2. ये देखिए, 1 column is this one column is this one, but horizontal सिर्फ एक ही form है. So it has 1 row and 2 columns. Now in part D, it has 1 vertical entry form. So it has 1 column, but it has 1, 2 and 3 number of rows. So हम order में पहले number of rows लिखते हैं and then number of columns. So its order is 3 by 1. As it has 3 rows and 1 column, so its order is 3 by 1. Next is our E part. A, B, C, D, E, F. As you people see that it has 1 and 2. 2 columns and number of rows are 1, 2 and 3 rows. So its order is 3 by 2, means number of rows by number of columns. Same in F part. It has only 1 entry 2. It means it has only 1 row and 1 column. So its order is 1 by 1. G has 1 column, 2 and 3 columns. And number of rows are 1, 2 and 3. As it has 3 rows and 3 columns, so its order is 3 by 3. Same H. H has 1 and 2 rows and columns are 1, 2 and 3. And it has 3 columns. So its order is 2 by 3. You people have studied about matrices, then rows and columns of matrices, and then order of matrices. Now you people will learn about equal matrices. Equal matrices means barabar matrices. Let A and B be 2 matrices. Then A is said to be equal to B and denoted by A is equals to B if and only if order of A and the order of B equal, their corresponding entries are equal. Means आपके 2 matrices equal कब होंगे? वो कह रहे let's suppose हमारे पास 2 matrices हैं A and B. वो सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं if the order of A is equals to order of B. You have already learned about the order. Order means क्या होता है? Number of rows and number of columns. Means अगर A की number of rows B की number of rows के equal आ रही हैं और A के number of columns B के number of columns के equal आ रहे हैं, then these matrices are said to be equal. Then इनकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएंगे. नाउ सेकंड कंडीशन क्या इक्वल होने के लिए? देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. मीन्स इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कॉरिस्पॉन्डिंग मीन्स ये फर्स्ट एंट्री ए की बी की फर्स्ट एंट्री के इक्वल आनी चाहिए, इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के इक्वल आनी चाहिए. सेम एज इट इज सी ए की थर्ड एंट्री बी की थर्ड एंट्री के इक्वल आनी चाहिए एंड ए की फोर्थ एंट्री बी की फोर्थ एंट्री के इक्वल आनी चाहिए. नाउ these matrices are equal as 1 is equals to 1, minus 4 is equals to minus 4 and 3 is equals to 2 plus 1. अगर हम ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा. सेम 2 is equals to 4 minus 2 करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा. सो 2 matrices के इक्वल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? उन दोनों के ऑर्डर्स भी सेम होने चाहिए और उनमें जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उन दोनों के नंबर सेम आने चाहिए. And one more thing, most important according to your objective point of view. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858. Matrices का concept किसने दिया था? एक English mathematician ने जिसका नाम था Arthur Cayley और इसने कब दिया था? 1858 में. Next is your question number 2. Which of the following matrices are equal? You people have already learned that 2 matrices are equal if their order is equal, order is same and also their corresponding entries are equal. Means उनके number of rows and columns equal होने चाहिए और जिनमें जितनी भी entries आ रही हैं वो same आनी चाहिए. So according to this A 3 है. So अगर हम C को माइनस करें 5 minus 2 तो C भी 3 आएगा. So A equal है 3 C के. B is equals to 3 5
which is equals to I because 3 and 3 plus 2 5. B इक्वल आ गया I के एंड E, H और J तीनों इक्वल आ रहे बिकॉज इन तीनों की फर्स्ट एंट्रीज 4 हैं, सेकेंड 6 and third entry is 0 and last fourth entries are 2. So E, H and J are equal. Next F2 6 and you can see that the entries of G are also 2 and 6. So F is equals to G. So according to your question, A is equals to C, B is equals to I, E is equals to H and J and F is equals to G. Next is your question number 3. Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. Means आपने A, B, C, D की value find out करनी है. You just have to understand that these two matrices are equal. If these two matrices are equal, then their corresponding entries are also equal, which means A plus C. First entry, first matrix की second matrix की first entry के equal आएगी. So A plus C is equals to 0. A plus 2B is equals to minus 7. Same C minus 1 is equals to 3 and 4D minus 6 is equals to 2D. So first of all आपने इन चारों इक्वेशंस में से देखना होता है आप किसको इजीली सॉल्व कर सकती हैं. So C minus 1 is equals to 3 is easy to solve for us. C is minus 1 is equals to 3. 1 माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो 3 के साथ ये प्लस हो जाएगा. So 3 plus 1 is equals to 4. So हमारे पास C की वैल्यू आ गई 4. So हमारे पास C 4 के इक्वल आ गया है. Now in the first equation A plus C is equals to 0. आप इजीली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ C की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी. So we will put the value of C which is equals to 4. A plus 4 is equals to 0. 4 प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस होगा. So 0 minus 4 is equals to minus 4. As we got A is equals to minus 4. अब हम इस इक्वेशन में अगर A की वैल्यू पुट करेंगे हम B की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. So we will put A is equals to minus 4 plus 2B is equals to minus 7. A की वैल्यू माइनस 4 है. जब ये दूसरी साइड पर इक्वल के जाएगी तो ये प्लस 4 हो जाएगी. सो 2B इधर ही रह गया एज इट इज. 2B इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस किए 3 साइन बड़ी वैल्यू का आएगा विच इज माइनस. सो 2B इज इक्वल्स टू माइनस 3. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B. 2B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो वी विल गेट द आंसर B इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 2. Next our last equation is 4D minus 6 is equals to 2D. 2D यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो गया. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल D की वैल्यूज़ को एक साथ करना है. 4D प्लस 2D है यहाँ आकर माइनस 2D माइनस 6 एज इट इज इक्वल्स टू. एज यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं रही सो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे. सो 4D माइनस 2D 4 में से 2 माइनस किए तो 2D आपके पास आ गया. माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. 6 यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस होगा. 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D. सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा. 2 1 are 2 2 3 are 6. D इज इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर.